पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को आज सारा संसार याद कर रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके शतायु के लोग कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा ने भारत को एक नई दिशा दी है। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए उनके अमूल्य योगदान को याद किया और राष्ट्र हित में उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। वास्तव में देखिए, घर तो बनाने से बन जाता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जो सभी के थे, पक्ष और विपक्ष, वो सभी उनको जो है ये मान करके चलता था कि यह सबको मान करके चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। आज भी जब हम लोग संसद में रहा करते थे तो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर के लोग कहा करते थे कि अटल जी ऐसे थे। तो अटल जी का पूरा जीवन जो है वह सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक आनंद का जीवन रहा है। मुझे लगता है कि उनसे लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि राजनीति प्रतिस्पर्धा की तो हो सकती है, लेकिन राजनीति दुश्मनी की नहीं हो सकती है। इस नाते सभी लोगों को राजनीति को इस नाते अपनाना चाहिए कि मुझे देश की सेवा करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन को इसी तरह से ढाला था। उत्तर प्रदेश से तो लखनऊ से वह चुनाव ही लड़ा करते थे। हिमाचल को भी वो अपना दूसरा घर मानते थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि आज अगर उस समय के राजनेताओं में किसी को देखिए तो पूज्य गांधी जी के बाद विदेशों में भी सर्वाधिक स्वीकृति किसी को मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी को मिली। उनकी चर्चा लोग करते हैं। आज मैं अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे। एक दूसरे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी आज ही का जन्मदिन है। दो भारत रत्नों का आज जन्मदिन है। उन दोनों के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। कवि हृदय जो हर समय समाज के प्रति संवेदनशील रहता था, ऐसे श्रद्धेय अटल जी को हम शत शत नमन करते हैं और देश और दुनिया उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे, उनके जीवन से सीखे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की छवि थी कि कांग्रेस की सरकार में WHO में प्रतिनिधि के नाते और विपक्ष के नेता रहते हुए अटल जी ने जाकर के UNO में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बेहतरीन तरीके से किया। ये उन्हीं की छवि।